चलिए आज हम बात करेंगे एक सैन्य प्रशिक्षण सहयोग समझौते के बारे में, जिसके तहत जो भारतीय वायुसेना के जो उड़ान प्रशिक्षण है वो ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में जो प्रशिक्षण है उसके रूप में कार्य करेंगे। तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी बात करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की, वहीं कुछ लाभ और कुछ हानियों की बात करेंगे कि ब्रिटेन को और भारत को क्या लाभ और क्या हानियां होने वाली हैं। साथ ही कुछ इनके जो संबंध है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो खबर क्या है, तो भारतीय वायुसेना के जो उड़ान प्रशिक्षण है वो ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में प्रशिक्षण के रूप में कार्य करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि भारत एक अन्य प्रशिक्षण सहयोग समझौते के तहत ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के कर्मियों को प्रशिक्षण करने के लिए वायुसेना के जो उड़ान जो प्रशिक्षण है उनको भेजेगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बोलते हुए मोदी ने विश्वास, प्रतिभा और प्रौद्योगिकी पर साझेदारी के फोकस पर प्रकाश डाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यह घोषणा की है। वहीं भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में प्रशिक्षण के रूप में कार्य करेंगे। यह कदम भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग पर जो हुए समझौते का एक हिस्सा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी विश्वसनीयता, प्रतिभा और तकनीक पर आधारित है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो यह खबर भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोगों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साझेदारी को भरोसेमंद, प्रतिभाशाली और तकनीक जो है उसको बताया है, जिसमें दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का जो आदान प्रदान है वो शामिल है। इस खबर से जुड़े मुख्य बिंदुओं की बात करें तो रक्षा सहयोग में ये जो नया अध्याय है वो शुरू होने वाला है। तो यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के जो प्रशिक्षक हैं वो ब्रिटिश की जो रॉयल एयर फोर्स में प्रशिक्षण देंगे, जो दोनों देशों के बीच गहरे जो सैन्य सहयोग है उसको दर्शाएगा। वहीं बढ़ते जो रक्षा सहयोग हैं उनकी बात करें तो यह पहली बार है जब दोनों भारतीय जो वायुसेना के प्रशिक्षण है वो ब्रिटेन रॉयल एयर फोर्स के प्रशिक्षण देंगे, जो दोनों देशों के बीच जो गहरे जो सैन्य सहयोग है उनको दर्शाएगा। वहीं बात करें प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बारे में, प्रतिभा के आदान प्रदान के बारे में, तो यह साझेदारी केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। इसमें दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के आदान प्रदान पर भी जो ध्यान है वो केंद्रित किया जाएगा। आपसी विश्वास और विशेषज्ञता की बात, जो पहचान है उसकी बात करें तो यह जो कदम है वो भारत और यूके के बीच बढ़ते आपसी विश्वास और भारतीय वायुसेना की उन्नत विशेषज्ञता की मान्यता को दर्शाता है। इससे दोनों देशों की जो वायुसेना है उनके बीच पेशेवर आदान प्रदान और परिचालन अनुभव में वृद्धि होगी। वहीं बात करें अन्य क्षेत्रों में सहयोग के बारे में तो यह रक्षा समझौता जो व्यापक भारत यूके साझेदारी का हिस्सा है, जिसमें व्यापार, शिक्षा और अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। इसी बैठक के दौरान यूके की 9 यूनिवर्सिटी ने भारत में अपने कैंपस खोलने की भी घोषणा जो है वो की है। व्यापक आर्थिक और व्यापार जो समझौता है CETA, तो इस समझौते के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में लंदन यात्रा के दौरान हस्तांतरित भारत यूके CETA का जो उल्लेख है वो भी किया है। इससे जो दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिलेगा और आयात जो लागत है उस पर
कम होने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। बात करें CETA जो समझौता है वो क्या था, तो इस पर छोटी सी जो नज़र है वो हम डालेंगे। तो भारत UK CETA जो समझौता है उसकी जो फुल फॉर्म है व्यापक आर्थिक और जो व्यापार समझौता, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड जो एग्रीमेंट। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता था, यानी कि FTA, जिस पर जो 24 जुलाई 2025 को जो हस्ताक्षर है वो किए गए थे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और जो निवेश को जो है वो बढ़ावा देना था। ये जो समझौता था, अगर इसकी जो मुख्य बिंदु जो मुख्य बातें थी उनकी बात करें तो टैरिफ में कमी करने का इसका मुख्य जो उद्देश्य था। जैसे यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार पर लगने वाले शुल्क यानी कि टैरिफ को कम या समाप्त करने के लिए बनाया गया था। वहीं बात करें भारत पर टैरिफ के बारे में, तो भारत के 99% निर्यात पर UK के ड्यूटी फ्री शुल्क मुक्त जो पहुंच है वो मिलेगी, जिससे भारत के जो श्रम आधारित क्षेत्र हैं जैसे कि कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण के साथ साथ इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को भी जो फायदा है वो होगा। वहीं भारत UK के लिए इसकी फ़ायदों की बात करें तो भारत ने भी UK के आने वाले लगभग 90% जो सामान है उन पर टैरिफ को कम या समाप्त करने का जो वादा है वो किया है। वहीं यह समझौता सेवाओं के व्यापार के लिए भी व्यापक जो प्रावधान है वो प्रदान कर सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि CETA भारत UK दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, निवेश, वहीं रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो कदम है वो उठाया गया था। वहीं आगे हम बात करें वैश्विक मंच पर साझेदारी के बारे में, तो यह PM मोदी ने इस साझेदारी को भरोसेमंद, प्रतिभाशाली और तकनीक बताया है। कहा है कि यह जो वैश्विक स्थिरता और आर्थिक जो प्रगति है उसका एक स्तंभ है। बात करें राजनीतिक महत्व के बारे में, तो यह समझौता विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं बात करें समवर्ती नौसेना अभ्यास के बारे में, तो यह घोषणा तब हुई है जब दोनों देशों के बीच नौसेनाएं अरब सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास कोंकण 2025 में भाग ले रही थी, जो गहन सुरक्षा सहयोग का एक और उदाहरण है। अब हम बात करेंगे इस जो खबर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। तो भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण का ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में प्रशिक्षण के रूप में जो काम करना भारत के लिए कई जो मायने में फ़ायदेमंद है वो हो सकता है। अब हम बात करें इसके जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव हैं उनके बारे में कि जो वैश्विक स्तर पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षणों का ब्रिटेन की जो रॉयल एयरफोर्स में प्रशिक्षण के रूप में काम करना वैश्विक स्तर पर कई महत्व जो प्रभाव हैं वो डालेगा। जैसे भारत में बढ़ती वैश्विक सैन्य जो भूमिका है, जैसे यह भारत की बढ़ती हुई सैन्य ताकत और पेशेवर जो विशेषज्ञता को उजागर करता है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि अपनी विशेषज्ञता को निर्यात भी कर रहा है। यह भारत की जो पोलर वर्ल्ड यानी कि बहुध्रुवीय विश्व के दृष्टिकोण को पुष्ट करता है, जहां भारत की वैश्विक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन के लिए कूटनीति की चुनौतियों की बात करें तो यह जो समझौता है, इस समझौते से चीन को यह संदेश मिलता है कि भारत अब ब्रिटेन जैसी पश्चिमी देशों के साथ भी गहरे जो रणनीतिक संबंध है वो बना रहा है, जिससे भारत का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। भारत और ब्रिटेन का सहयोग खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते क्षेत्रीय जो प्रभुत्व है उसके लिए अब एक जवाबी संतुलन के रूप में काम कर सकता है। वहीं बात करें पश्चिमी देशों के साथ संबंध को जो मजबूती है वो मिलेगी। जैसे यह समझौता न केवल ब्रिटेन के साथ बल्कि अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के
रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। यह भारत की सैन्य कूटनीति को भी दर्शाता है। यह भारत को पश्चिमी देशों से सैन्य प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और उनके साथ अधिक तालमेल बिठाने का जो अवसर है वो देता है। वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव की बात करें तो यह जो सहयोग है वो सामूहिक सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा जो है वो देता है और भारत और ब्रिटेन जैसे दो प्रमुख वायु सेनाओं का एक साथ काम करना आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने में अधिक जो प्रभावशाली है वो हो सकता है। दोनों देशों के बीच जो बेहतर सैन्य संचालनीयता है वो विकसित होगी, जिससे संयुक्त सैन्य अभियानों में तालमेल है जो बेहतर होगा। वहीं रक्षा बाजार में बदलाव की बात करें तो यह भारत के लिए रक्षा उपकरणों के लिए पारंपरिक आपूर्तिकर्ता जैसे रूस पर निर्भरता कम करने का एक संकेत है वो देता है और यह दोनों देशों को भी भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि अब भारत की क्षमताओं को विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह समझौता ऐतिहासिक रूप से प्रतीकात्मक है, क्योंकि यह भारत के लिए पूर्व उपनिवेश है उससे एक प्रमुख सैन्य भागीदारी के रूप में रूपांतरण है उसको दर्शाता है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों के एक नए अध्याय को इंगित करता है जो उपनिवेशवाद के इतिहास से आगे बढ़कर भविष्य उन्मुख रणनीति साझेदारी पर आधारित है। इस समझौते से जो ब्रिटेन है उसको क्या जो लाभ हैं वो होने वाले हैं। ये जो समझौता हुआ है इससे ब्रिटेन को क्या लाभ होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जो ब्रिटेन है उसको जो संचालनीयता है और सर्वोच्च अभ्यासों का जो आदान प्रदान है वो होगा। जैसे भारतीय और ब्रिटिश जो वायु सेनाएं हैं उनके बीच सैन्य अभ्यास लंबे समय से होते रहे हैं। इस सहयोग से दोनों जो सेनाओं के बीच जो परिचालन की जो समझ है वो बढ़ेगी और भारतीय प्रशिक्षकों के अनुभव से ब्रिटेन को जो विभिन्न परिचालन परिदृश्यों में जो सर्वोच्च अभ्यासों को जानने का जो मौका है वो मिलेगा, जिससे दोनों देशों की वायु सेनाएं भविष्य में संयुक्त अभियानों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगी। प्रशिक्षण में खर्च में कमी की बात करें तो यह साझेदारी ब्रिटेन के लिए प्रशिक्षण लागत को कम कर सकती है, खासकर यदि भारतीय प्रशिक्षण कम लागत पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यह ब्रिटेन के रक्षा बजट को प्रभावित किए बिना वायुसेना को आवश्यक प्रशिक्षण जो विशेषज्ञता है उनको प्रदान करेगा। बात करें रणनीतिक संबंधों में मजबूती के बारे में तो भारत के साथ गहरा रक्षा सहयोग ब्रिटेन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह संबंध इंडो जो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो ब्रिटेन के समुद्री जो सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तकनीकी और नवाचार सहयोग की बात करें तो इस साझेदारी में प्रशिक्षण से परे भी सहयोग शामिल है, जिसमें प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षणों की विशेषज्ञता के माध्यम से ब्रिटेन को नई तकनीकों और दृष्टिकोणों तक पहुंच जो है वो मिल सकती है। समान विचारधारा वाले भागीदार के साथ घनिष्ठ संबंध की बात करें तो भारत और ब्रिटेन दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्य साझा करते हैं। इस तरह का जो सहयोग है वो ब्रिटेन को चीन जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव के बीच समान विचारधारा वाले भागीदारी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में जो है वो मदद कर सकता है। अब हम बात करेंगे इस समझौते से ब्रिटेन को होने वाले कुछ संभावित नुकसानों या जोखिमों के बारे में कि इस समझौते से ब्रिटेन को क्या नुकसान और क्या जो जोखिम है वो उठाने पड़ सकते हैं। प्रशिक्षण पद्धति में अंतर की बात करें तो जैसे भारतीय वायुसेना की जो प्रशिक्षण और परिचालन पद्धतियां हैं वो रॉयल एयर फोर्स से अलग हो सकती हैं। इन दोनों मतभेदों को दूर करने और एक सुसंगत जो प्रशिक्षण है मानक बनाए रखने में समय और प्रयास हैं वो दोनों लग सकते हैं। सांस्कृतिक और भाषा संबंधी बाधाओं की बात करें
तो हालांकि अंग्रेजी एक भाषा जो आम भाषा है, फिर भी सांस्कृतिक और पेशेवर संचार में अंतर से कुछ जो बाधाएं हैं वो आ सकती हैं। प्रशिक्षण और दैनिक परिचालन के दौरान तालमेल बिठाने में समय भी लग सकता है। खुफिया जानकारियों में जो जोखिम है वो ब्रिटेन को हो सकते हैं, जैसे किसी भी रक्षा सहयोग में संवेदनशीलता होती है। यदि दोनों पक्षों के बीच पर्याप्त विश्वास नहीं है तो कुछ जानकारियां साझा करने में जोखिम जो है वो उठाना हो सकता है। हालांकि भारत और ब्रिटेन के बीच गहरे संबंधों के कारण यह जोखिम कम हो सकता है। ब्रिटेन जो प्रशिक्षक हैं उन पर प्रभावों की बात करें तो भारतीय प्रशिक्षकों को शामिल करने से कुछ ब्रिटिश प्रशिक्षकों के जो काम पर असर पड़ सकता है या उनकी भूमिका में बदलाव भी हो सकता है। इससे आंतरिक रूप से कुछ प्रतिरोध या असंतोष भी हो सकता है। इस साझेदारी से ब्रिटेन को होने वाले लाभ संभावित नुकसानों की तुलना में काफ़ी हैं। लाभों की मतलब जो नुकसानों की तुलना में जो लाभ हैं वो काफ़ी हैं, खासकर रणनीतिक और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में। यह समझौता जो है वो दोनों देशों के बीच संबंधों के नए अध्याय को दर्शाता है, जो भविष्य उन्मुख रणनीति साझेदारी पर आधारित है। भारत को होने वाले कुछ संभावित नुकसानों की बात करें तो जैसे कि भारत जो है वो उसको क्या जो जो इस समझौते से संभावित नुकसान है और जो जोखिम है वो उठाने पड़ सकते हैं। जैसे जो संसाधनों के आवंटन की बात करें तो आंतरिक प्रशिक्षण पर प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। यदि भारत अपने सर्वश्रेष्ठ जो प्रशिक्षक हैं उनको ब्रिटेन भेजता है तो इससे कुछ समय के लिए भारत में आंतरिक जो प्रशिक्षण है वो कार्यक्रम पर जो असर है वो पड़ सकता है। वहीं कम प्रशिक्षणों की बात करें तो प्रशिक्षक जो है वो विदेशों में भेजने से भारत में ज़रूरत के मुताबिक जो प्रशिक्षण है उनमें कमी भी हो सकती है, जिससे भारतीय वायुसेना के जो प्रशिक्षक कार्यक्रम प्रभावित हैं वो हो सकते हैं। खुफिया और तकनीकी सुरक्षा की बात करें तो प्रशिक्षक पद्धति जैसे हालांकि यह जो सहयोग है वो आपसी विश्वास पर आधारित है, फिर भी प्रशिक्षक के दौरान दोनों वायुसेनाओं की जो परिचालन पद्धति और जो रणनीतियां हैं उनका आदान प्रदान होता है। वहीं संवेदनशील जानकारियों की बात करें तो संवेदनशील तकनीकों और प्रक्रियाओं या रणनीतिक जानकारियों के आदान प्रदान है वो हो सकता है। यदि भविष्य में दोनों देशों के संबंधों में कोई बदलाव होता है तो यह जानकारी जोखिम भरी हो सकती है। जो राजनीतिक और कूटनीतिक जोखिमों की बात करें तो भू राजनीतिक बदलाव हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि यदि भविष्य में यूके की विदेश नीति में बदलाव होता है या वह ऐसे देशों के साथ संबंध बनाता है जो भारत के हित में नहीं है तो यह सहयोग भारत के लिए असुविधाजनक हो सकता है। व्यापार पर समझौते की बात करें तो ब्रिटेन के साथ किए गए व्यापार और निवेश समझौतों में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मुक्त व्यापार समझौता FTA से पहले साल में 4,060 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान जो है वो हो सकता है। अब बात करें औद्योगिक और आत्मनिर्भरता संबंधी चुनौतियों के बारे में तो विदेशी कंपनियों पर निर्भरता जैसे हालांकि यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है, फिर भी जटिल हथियारों और प्रणालियों में विदेश कंपनियों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं होती। विदेशी प्रौद्योगिकी का जो अत्यधिक आयात है वो भारत के स्वदेशी रक्षा सहयोग को प्रभावित कर सकता है। बौद्धिक संपदा के मुद्दे की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में सहयोग के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR और विदेशी निवेश जैसे मुद्दों को लेकर भारत के जो नियम हैं उनसे संबंधित जो चुनौतियां हैं वो आ सकती हैं। इस सहयोग से भारत को होने वाले जो लाभों की तुलना में संभावित नुकसान काफ़ी हैं। यह सहयोग भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाता है और रक्षा संबंधों को मजबूत करता है और प्रशिक्षण में सुधार करता है। इन जोखिमों को सावधानीपूर्वक प्रबंध और मजबूत रणनीतिक योजना के माध्यम से कम किया जा सकता है। यह साझेदारी भारत की एक प्रमुख वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में बढ़ती स्थिति को दर्शाती है।
भारत को होने वाले संभावित जो लाभ हैं उनकी बात करें तो भारत को इस समझौते से जो काफ़ी जो लाभ हैं संभावित वो भी हो सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और कूटनीति के स्तर पर काफ़ी जो लाभ है वो हो सकते हैं। जैसे वैश्विक मान्यताएं, यह जो समझौता है वो भारत की सैन्य विशेषज्ञता और प्रशिक्षक हैं उनके स्तर विश्व स्तरीय हैं, जिसे एक विकसित देश की मान्यता है वो दे रहा है। यानी कि यह जो समझौता है वो भारत की सैन्य विशेषज्ञता और प्रशिक्षण का जो स्तर है वो विश्व स्तरीय हो सकता है, जिसे एक विकसित देश की जो मान्यता है वो भी मिल सकती है। रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा की बात करें तो यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास का संकेत भी दर्शाया जा रहा है। कूटनीतिक प्रभावों की बात करें तो भारत की कूटनीतिक पहुंच और प्रभाव को यह बढ़ावा दे सकता है। इससे अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के सैन्य जो सहयोग है वो समझौते होने की संभावना भी भारत के साथ बन सकती है। रक्षा और सुरक्षा स्तर में जो लाभ है उनकी बात करें तो उन्नत अनुभव के, जैसे भारतीय प्रशिक्षकों को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के साथ काम करने का जो मौका है वो मिलेगा, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों और तकनीकी का जो अनुभव है वो भी मिल सकता है। सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की बात करें तो दोनों देशों के बीच वायुसेनाएं एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रशिक्षण जो तकनीकों और परिचालन प्रथाओं से सीखेंगी, जिससे दोनों देशों की जो क्षमताएं हैं वो भी बढ़ेंगी। रक्षा संबंधों के विविधीकरण की बात करें तो यह समझौता भारत की रक्षा जो खरीद है उसको विविधीकृत करने के प्रयास का हिस्सा है, जो पहले रूस पर अत्यधिक निर्भर थी। यह फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी संबंधों को मजबूती दे सकता है। आत्मनिर्भर जो भारत है उसको बढ़ावा भी मिल सकता है, जैसे यह समझौता भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप भी है, क्योंकि यह जटिल हथियार और प्रणालियों के दीर्घकालिक सहयोग का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है। आर्थिक और औद्योगिक जो लाभ हैं उनकी बात करें तो रक्षा उद्योग को बढ़ावा, जैसे इस तरह के जो रक्षा समझौते हैं वो दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार और निवेश समझौते का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA पर भी बात की है। नौकरियों पर सृजन की बात करें तो ब्रिटेन के साथ हुए रक्षा समझौतों से भारत में भी रक्षा उद्योग के विकास का जो बढ़ावा है वो मिलेगा, जिससे नौकरियों का जो सृजन है वो भी बढ़ेगा। तकनीकी और नवाचार में लाभ, जैसे नई तकनीकों तक पहुंच, यह सहयोग भारत को नई और उन्नत तकनीकों तक पहुंच मिलेगी। उदाहरण के लिए दोनों देशों जो है वो नौसेना के जहाज़ों के लिए इलेक्ट्रिक संचालित इंजनों के विकास पर भी जो सहयोग है वो करेंगी। नवाचार में सहयोग की बात करें तो यह साझेदारी भारत और ब्रिटेन के बीच जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी नवाचार सहयोग को बढ़ावा देगी। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो शिक्षा और कौशल विकास, जैसे कि यह इस सहयोग से दोनों जो देशों के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। यह UK में भारतीय प्रवासियों के लिए भी एक अच्छा अवसर है, जैसा कि UK में भारतीय प्रवासी समुदाय के एक सदस्य ने इस खबर पर टिप्पणी भी की है। भारत और ब्रिटेन के संबंधों के बारे में बात करें तो हाल ही के कुछ घटनाक्रम और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA, जुलाई 2025 में भारत और ब्रिटेन ने CETA पर जो हस्ताक्षर हैं वो किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को काफ़ी जो बढ़ावा है वो मिलेगा। यह ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से बाहर निकलने यानी कि ब्रिक्स के बाद ब्रिटेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा और भारत द्वारा किया गया सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है।
इससे भारतीय निर्यातकों को 99% उत्पाद पर ब्रिटेन में शुल्क मुक्त जो पहुंच है वो मिलेगी, जबकि ब्रिटेन से आने वाले 90% उत्पादों पर शुल्क जो है वो कम या समाप्त हो पाएगा। रक्षा और सुरक्षा सहयोगों की बात करें अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुलाकात के बाद भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षकों को ब्रिटिश जो रॉयल एयरफोर्स को प्रशिक्षण करने के लिए भेजा जाएगा। यह दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और साइबर रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर बात करें तो दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और क्वांटम जो प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। यह सहयोग विजन 2035 का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापार, अनुसंधान, नवाचार, विज्ञान और ज्ञान पर आधारित एक ब्रिक्स साझेदारी का निर्माण करना है। दोनों देश औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन और हरित जो हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय ब्रिटेन नेट जीरो जो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। लोगों के बीच संबंधों की बात करें तो ब्रिटेन में 1.8 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच जीवित सेतु का एक काम करते हैं। शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान इस रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी ने हाल ही में भारत में अपने जो कैंपस हैं उनको खोलने की जो घोषणा है वो की है। बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी कि बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है और जो पक्षवाद को मजबूत करने की जो साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब हम इस न्यूज़ के निष्कर्ष की बात करें तो यह जो समझौता है वो भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए रणनीतिक जो रूप से महत्वपूर्ण है, जो उनके ऐतिहासिक संबंधों से आगे बढ़कर एक भविष्य केंद्रित और विश्वास आधारित साझेदारी को दर्शाता है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति का एक स्पष्ट संकेत है। भारतीय जो वायुसेना ने प्रशिक्षकों को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में प्रशिक्षण के रूप में काम करना भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों की एक महत्वपूर्ण बदलाव और दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का एक मजबूत प्रमाण है। यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक सैन्य भूमिका, तकनीकी प्रगति और कूटनीतिक प्रभावों को दर्शाता है, जबकि ब्रिटेन के लिए यह सैन्य जो सहयोग है वो मजबूत करने की और विश्वसनीयता है उसको आदान प्रदान करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी जो उपस्थिति है उसको बढ़ावा देने का अवसर है। धन्यवाद।